हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम सर्कल एंड टेंजेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले के 5 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने जितने भी थ्योरम होता है सर्कल एंड टेंजेंट का उसको कवर किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आगे हम करने वाले हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमको पता आना चाहिए कि उसमें क्या क्या थ्योरम्स को अप्लाई करना है। तो पहले जाके आप पहले सारे थ्योरम्स को आप समझ लो, इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 1 है सर्कल एंड टेंजेंट का, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। एक कॉर्ड की लेंथ बताना है किसी सर्कल का, जिसके लिए कंडीशंस क्या क्या दिए हुए हैं कि उसका रेडियस इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर हो गया। मैं कॉर्ड ए बी ले लेता हूँ, एक कॉर्ड ए बी है, ठीक है। और ये सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस जो है ओ एम है, ये हम बना लिए, ठीक है। हमको क्या क्या गिवन डाटा है इसमें हम मेंशन करते हैं। रेडियस दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, मैं ओ से लेके ए को ज्वाइन कर देता हूँ। ये 13 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक है। इसके बाद O से लेकर M तक का डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो गया 12 सेंटीमीटर। हमको कॉर्ड AB की वैल्यू निकालना, मैं इसको AB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमको पता है एक थ्योरम ये होता है कि सेंटर से लेके कॉर्ड तक का बीच का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर होता है मतलब ये 90 डिग्री का होता है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। AM और MB दोनों की वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में जाने के बाद बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल कौन सा है, AMO या फिर OMA। राइट ट्रायंगल OMA में चलते हैं। क्या क्या गिवन है भाई, लिखते हैं यहाँ पे गिवन OA रेडियस है, तो मैं लिख देता हूँ रेडियस OA इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फिर से OM दिया हुआ है, वो क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, वो क्या है, OM है। उस OM की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और पहले इस ट्रायंगल में हमको क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले हम AM की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद है आप सभी को आता होगा। यहाँ पे हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे, तो इस राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो एच की जगह क्या हमारा OA है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर ले ले, तो हम OM ले लेते हैं, ठीक है। OM स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, AM का स्क्वायर हो जाएगा। बेस AM है तो AM का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम बारी बारी से वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो OA की वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखे हैं OA की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो इस OA की जगह हम रख देते हैं 13 सेंटीमीटर। इट मींस 13 का स्क्वायर, क्योंकि OA कितना है 13 और स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर। OM कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AM की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। इस वाले वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ला सकते हैं, तो लेफ्ट साइड लाने के बाद क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ठीक है। फिर अब देखिए इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूं, AM स्क्वायर को पहले लिख दिया और 169 में 144 को माइनस करते हैं तो 9 माइनस 4 हो गया 5, 6 माइनस 4 हो गया 2 और 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, ठीक है।
एम स्क्वायर की वैल्यू 25, तो इसका जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो एम की वैल्यू हो जाएगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इट मीन्स ए एम की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। ए से लेके एम तक की मतलब ये वाली डिस्टेंस को हमको कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। जब वो मिल गया तो हमको कॉर्ड ए बी की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर कॉर्ड ए बी कितना हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा ए एम का ट्वाइस हो जाएगा, 2 इंटू एम। क्यों होगा, यहाँ पे थ्योरम नंबर जो हम 1 या 2 देखे थे कि सेंटर से लेके जो कॉर्ड तक का डिस्टेंस होता है मतलब ओ एम जो है ए बी का परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इस ए बी को जो है कॉर्ड जो है ये लेंथ जो है ए एम दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ए एम और एम बी के फॉर्म में। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स टोटल की वैल्यू क्या होगा, इसका डबल होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए बी। तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू, ए एम की वैल्यू कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया 5, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इस पूरे ए बी का जो कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे। चलिए इसी क्वेश्चन का, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें भी हम डायरेक्ट सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल का ये रेडियस हो गया, ये कॉर्ड बना लेते हैं पी क्यू, ये कॉर्ड से लेके ये सेंटर तक का डिस्टेंस ये है, दिया हुआ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये ओपी रेडियस हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मतलब ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस बार हमको पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो पी क्यू को फाइंड आउट करने के पहले हमको ये वाली वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी एम की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। क्या क्या गिवन है, तो इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनेगा, कौन सा, ओ एम पी। इसमें चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ओ एम की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ओ एम की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, पी एम की वैल्यू निकालना है, ठीक है। पी एम को मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। फिर चलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से फिर से डायरेक्ट 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या, ओपी, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं ओएम का स्क्वायर प्लस इधर से पीएम का स्क्वायर। ओपी कितना है, ओपी 15 सेंटीमीटर, इधर लिख देते हैं 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम इज गिवन एज 9 स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस पीएम स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 225 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस पीएम स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाकर हम माइनस कर देते हैं, तो बचेगा पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 81। सेपरेट करते हैं, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 और ये बच जाएगा 1। पीएम स्क्वायर की वैल्यू मिल रहा है हमको 144, देयरफॉर पीएम इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, √144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने पीएम की वैल्यू निकाल लिया है, बट पीक्यू की वैल्यू कितनी होगी, पीक्यू हो जाएगा पीएम का ट्वाइस, तो 2 इंटू पीएम कितना था 12 सेंटीमीटर। इस तरह से पीक्यू की वैल्यू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। इसमें क्या है कि हमको फाइनली इसमें करना है, जब भी कॉर्ड की लेंथ निकालना होगा तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और उस ट्रायंगल में पहले जो इसका, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है उस कॉर्ड का बाइसेक्टर होता है, मतलब ये वाले दोनों पोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो इधर से भी आप चाहो तो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, हमने इधर से ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस वाले वैल्यू को निकाल के जस्ट उसका डबल कर दिए तो इस कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस, हमको रेडियस फाइंड आउट करना है ऑफ ए सर्कल इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
आर गिवन रेस्पेक्टिवली। दो चीज दिया हुआ है, रेडियस हमको फाइंड आउट करना है, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है और सेंटर से उसका डिस्टेंस दिया हो तो बताना है कि रेडियस क्या होगा वो निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में ये दिया, पहला दो चीज दिया हुआ है, तो पहला हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, दूसरा सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें भी लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है, सेंटर से डिस्टेंस दिया है, दोनों में हमको रेडियस ही निकालना है। तो पहले हम इस वाले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं हम। चलिए, ये सर्कल है, उसका सेंटर, ये कॉर्ड बना लेते हैं ए बी, ये वहां से सेंटर का डिस्टेंस हो गया, सेंटर और कॉर्ड के बीच का, और ये हो जाएगा एक रेडियस। हमको रेडियस ये वाला है, ओ एम हो जाएगा, ओ ए या फिर ओ बी, दोनों रेडियस ही है, दोनों में से हम कोई सा भी को निकाल सकते हैं। देखो पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट का मतलब इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ये हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमको रेडियस निकालना है, मान लेते हैं रेडियस ये आ रहा है, इस वाले को हमको निकालना है, ठीक है। फिर से हमको पता है कि सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, ठीक है। मतलब ए एम और एम बी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बस क्या और क्या चाहिए, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ओ ए की वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर, मतलब गिवन जो डाटा है उसको हम एक जगह लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ओ एम पूरा लिख सकते हो आप, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस क्या है, ओ एम, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है हमको, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, मतलब ए बी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, बट हमको ए एम निकालना है क्योंकि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। बट ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये कितना हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप रीजन लिख लेना, मैं बस पढ़ देता हूँ। क्यों ये इक्वल पार्ट में क्यों होता है, डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि एक थ्योरम होता है जिसको हमने प्रूव किया हुआ है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, मतलब सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया लाइन उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे रीजन में, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट। तो यहाँ से ए एम और एम बी की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितना, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ए एम की वैल्यू हमको मिल गया। हमको चाहिए रेडियस, तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल, ओ एम ए बाई पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना, ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम की वैल्यू कितना है, ओ एम की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए एम की वैल्यू हमने अभी लाया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो क्या मिल रहा हमको, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रहा है, तो ओ ए कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ओ ए क्या है हमारा, रेडियस है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, इसको आप खुद करें और देखिए कि बनता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आने के लिए, और 5 to 6 मार्क में इसको पूछा जाएगा, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQ इज ए डायमीटर। ये PQ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये P से लेकर Q तक क्या है हमारा डायमीटर दिया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। और MN परपेंडिकुलर टू PQ, ये MN जो है इस PQ का परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का सब, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि PQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ है 10 सेंटीमीटर। PQ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और PQ इज आल्सो डायमीटर, ठीक है, डायमीटर भी है वो। साथ ही साथ PR, यहां से ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मैं इसको मेंशन करता हूं इसमें, PQ ये PR की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। और PQ यहां से ये पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इस MN का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता ना, जैसे बाकी पहले के 2 क्वेश्चंस के सेम उसी टाइप का है, बस हमको पता करना होगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखना होगा कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, M से लेके O तक को मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस भी हमको देखते हैं कहाँ से मिलता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, PQ डायमीटर है, क्या PQ कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है कि नहीं। तो रेडियस क्या है, यहाँ पे ये OP भी एक रेडियस है और यहाँ से OM भी एक रेडियस है, इधर से OQ भी रेडियस होगा, क्योंकि डायमीटर का जस्ट हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, OP इक्वल्स टू OM, ये सब के सब रेडियस ही है, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, मतलब PQ by 2, PQ by 2 इट मींस 10 by 2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से OP और यहाँ से OM, ये दोनों की वैल्यू क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए अब हमको यहाँ PR की वैल्यू दिया है और OP की वैल्यू दिया, तो क्या हम इस ट्राइंगल के लिए OR की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। OM की वैल्यू तो हमने 5 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, ये वाले OM को, ठीक है। चलिए OP क्या है, अगर ध्यान से देखें तो OP इज इक्वल टू सम ऑफ OR एंड PR, मतलब कि OR प्लस PR के सम के बराबर है, ठीक है। OP की वैल्यू हमने कितना निकाला है अभी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5। OR की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं है पता, तो OR ही रहने देते हैं। PR की वैल्यू पता है क्या, PR की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सिंस PR इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ से OR की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, therefore OR इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 सेंटीमीटर। OR की वैल्यू भी हमने निकाल ली यहाँ से यहाँ। अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं और बाई पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ORM बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, OM है, तो OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, MR को ले लेते हैं, MR का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा OR की स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। OM की वैल्यू कितना पता है हमको, ये देखिए OM की वैल्यू हमको पता है 5 सेंटीमीटर, इसके जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू MR की वैल्यू हमको नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है, तो MR स्क्वायर प्लस OR की वैल्यू कितना हमारे पास अभी हमने निकाला है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू MR का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9।
ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो एम आर की स्क्वायर की वैल्यू कितना मिलेगा 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब एम आर स्क्वायर की वैल्यू हो गया 16, तो एम आर की वैल्यू कितना हो जाएगा √16। तो अगर उसकी वैल्यू 16 है रूट में, तो एम आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 सेंटीमीटर। ये एम आर की वैल्यू मिल गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये ओ आर जो है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एम एन जो है ओ आर का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला भी परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर जब सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो इसको इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, एम आर का जो वैल्यू है उसका दुगना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एम एन की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए लिख देते हैं इसके आगे यहाँ पे, बट एम एन की वैल्यू कितना होगा 2 इंटू एम आर। तो 2 इंटू एम आर की वैल्यू हमने अभी 4 लाया, ये आया 4 सेंटीमीटर, तो 4 टू जा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है कि कॉर्ड ए बी इज 18 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो दिया हुआ हमको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। फिर क्या दिया है कि PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से P से लेके Q तक जो लाइन दिख रहा है ना, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये AB के साथ क्या है 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ। तो OM भी क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, क्या करता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ जो है AM का, वो पॉइंट M पर मिलता है। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिर बोला है MQ इज 3 सेंटीमीटर। MQ कहाँ है, ये यहाँ से ये जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमको इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, ये OA की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको मैं R ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा क्या आइडिया लगा सकते हैं देखते हैं। ये MQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। चलिए OA भी एक रेडियस हुआ और O से लेके Q तक का डिस्टेंस भी एक रेडियस ही हुआ, ठीक है। आप ध्यान से देखें तो OA और OQ दोनों रेडियस है, ठीक है। अगर इसको मैं R लेता हूं तो O से लेके Q तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, R ही लेना पड़ेगा, ठीक है। AB 18 दिया है, तुमको पता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं कॉर्ड का, उस कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर यहाँ से 18 सेंटीमीटर है तो A से लेके M तक का डिस्टेंस 9 और ये वाला 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, रेडियस मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक थ्योरम नहीं समझा है तो फिर ये क्वेश्चन इतने आसानी समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार थ्योरम को जाके अवश्य समझें, इसके बाद यहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है, कॉर्ड AB इसकी वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ जो है AB का परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखता हूं, बट PQ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। जब परपेंडिकुलर है तो एक कॉर्ड क्या होगा, उसको बाइसेक्टर, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का काम करेगा। देयरफॉर AM इक्वल्स टू MB, ये दोनों कितना हो जाएगा, ये जो कॉर्ड AB है उसका हाफ हो जाएगा, AB/2। AB कितना है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये देखो, तो 18/2 मतलब कि AM की वैल्यू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल गया हमको 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको एक यहाँ पे assumption लेके चलना पड़ेगा। रेडियस को हम मान लेते हैं R। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी R सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि रेडियस कितना सर्कल का R सेंटीमीटर है, ठीक है। देयरफॉर अगर R ये है तो क्या होगा OA और फिर यहां से OQ, ये दोनों क्या है रेडियस ही है, और इसको हम क्या माने हैं R माना है हमने, ठीक है। अच्छा OQ तो रेडियस R दिया हुआ है, R हमने अभी एज्यूम किया कि OQ कितना R है, तो OM हम निकाल सकते हैं क्या, तो OQ में से अगर हम MQ को माइनस कर दें तो OM भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एंड OM कितना हो जाएगा भाई,
ये वाली की बात कर रहा हूँ, ओ एम की वैल्यू। तो ये अगर ओ क्यू में से एम क्यू को माइनस कर दें तो हमको ओ एम मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं ओ क्यू माइनस एम क्यू, और ओ क्यू कितना है, हमने अभी आर लिया है, तो आर माइनस एम क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, ओ एम की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एम ए में पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं आगे। इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है, बाय पाइथागोरस। ठीक है, चलिए पाइथागोरस से लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, एच 90, ये वाला हमारा 90 होगा, 90 के सामने वाला एच होगा। तो एच की वैल्यू हमने क्या लिखा है, ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए एम, तो ए एम का स्क्वायर कर देते हैं। ओ ए की वैल्यू हमको पता है कितना, हमने ओ ए और ओ क्यू की वैल्यू आर रखा है, तो इसके जगह आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ एम की वैल्यू हमने अभी लाया है, ओ एम की वैल्यू आर माइनस 3, तो इसके जगह मैं रख दूंगा आर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ए एम की वैल्यू कितना है, ए एम की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, ए एम को 9 सेंटीमीटर पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब चलिए आगे करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला आता होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ, a कितना है, r है, तो आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a कितना है, r है, और b कितना है, 3 है, प्लस b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, प्लस 9 का स्क्वायर 81। मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। चलिए आगे करते हैं। तो ये देखिए इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर, इधर माइनस 2r इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 81 है। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये प्लस का इधर लाओगे तो माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास बचेगा 0 इक्वल्स टू, इधर 2 3 जा 6r प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 9 प्लस 81। ठीक है, ये 6r को मैं, ये माइनस का है, माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस है, माइनस 6r को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस का 6r हो जाएगा, इक्वल्स टू 81 माइनस 9 हो जाएगा 90। 6r इक्वल्स टू 90, therefore r equals to 90 by 6, 15 जा खत्म हो जाएगा, r is equals to 15 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ से हमको रेडियस कितने मिलेगा, 13 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू हो गया, सॉरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करने वाला है, इसमें हमको स्टेटमेंट दिया है, इसको प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O दिया हुआ है, और एक कॉर्ड जो है PQ है, और जो दूसरा कॉर्ड जो है QR है। इस प्रकार है कि दो एंगल जो बन रहा है PQO और OQR दोनों 55 डिग्री है। तो हमको बताना है कि जो दोनों कॉर्ड जो है PQ और QR दोनों इक्वल है। चलिए इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूँ मैं, सॉरी ट्रायंगल बोलता हूँ, सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक कॉर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, PQ, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ P, और ये Q हो गया। दूसरा दिया है QR, यहाँ से चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये QR हो गया। सेंटर O दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर O ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अब एंगल PQO मतलब यहाँ से हमको ये ज्वाइन करना होगा, इस ये वाली एंगल और एंगल OQR ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है हमको 55 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल और इधर से ये एंगल,
ये दोनों का दोनों कितना है 55 डिग्री। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये पी क्यू और ये क्यू आर दोनों बराबर है। ठीक है, एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। करते ये हैं कि सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक को हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, क्योंकि हमको पता है कि परपेंडिकुलर जो लाइन होता है सेंटर से जो किसी कॉर्ड पे खींचते हैं वो उसको इक्वल पार्ट में बांटता है। ये और ये दोनों बराबर है। यहाँ से यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर खींच दिए। ठीक है, यहाँ से ये वाला और ये वाला भी बराबर है। इसको मैं m लिख देता हूँ और इसको n लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से होगा कि यहाँ से एम क्यू और यहाँ से क्यू एन दोनों इक्वल मिल जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो इसका डबल ये होता है और इसका डबल ये, तो इस तरह से पूरा का पूरा दोनों कॉर्ड ही इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या गिवन है? एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल OQR, ये दोनों की वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या, यहां से हमने ये दोनों 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं क्या कि ड्रॉन OM परपेंडिकुलर टू PQ एंड दूसरा क्या खींचे OM, ये किसके परपेंडिकुलर खींच दिए QR का। ये दो चीज हमको मिला, OM परपेंडिकुलर टू PQ और ON परपेंडिकुलर टू QR खींच दिए हम। ठीक है, अब चलते हैं इन ट्रायंगल। कौन कौन से ये दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पे यूज करते हैं? इन ट्रायंगल OMQ एंड ट्रायंगल ONQ, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले कि हमको दिया हुआ ये वाली एंगल और इधर से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंगल OQN या फिर MQN जो लिखना लिख सकते हैं, OMQ ONQ। ठीक है, एंगल OQM इक्वल्स टू एंगल OQN 55 डिग्री, ये गिवन है तो हम लिख देते हैं गिवन। दूसरा क्या, एंगल OMQ इक्वल्स टू एंगल ONQ, इक्वल हो जाएगा ईच ऑफ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने लिया है क्या कि OM परपेंडिकुलर टू PQ है और ON परपेंडिकुलर टू QR है। बिकॉज OM परपेंडिकुलर टू PQ एंड ON परपेंडिकुलर टू QR, ये इतना चीज है। ठीक है, दो चीज मिल गया। और तीसरा साइड अगर हम देखेंगे OQ तो है, तो दोनों में कॉमन है एंड OQ इक्वल्स टू OQ, कॉमन साइड। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे एंगल, दो एंगल इक्वल हो गया, फिर से एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल एंगल और एक साइड इक्वल है। तो एक रूल होता है एंगल एंगल साइड रूल, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल OMQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CT रूल बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रूल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का जो ये वाला इधर से जो है MQ और इधर से NQ दोनों इक्वल हो जाएगा, MQ इक्वल्स टू NQ। ठीक है, इसी से हम निकाल लेते हैं। अगर मैं बोल सकूं तो OM इक्वल्स टू ON भी होगा, OQ इक्वल्स टू OQ हो जाएगा और MQ इक्वल्स टू NQ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है। इतना हमको मिल गया। अब MQ इक्वल्स टू NQ, MQ इक्वल्स टू NQ हमको मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं,
अगर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों साइड हम सेम सेम चीज को जोड़ सकते हैं। या फिर ऐसे कर लेता हूँ, एन क्यू इधर एक और ऐड करता हूँ, इधर भी एन क्यू ऐड करता हूँ, सेम सेम चीज को हम ऐड करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा 2m³ इक्वल्स टू 2n³। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि अगर mq का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। इधर से nq को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होता तो ये टोटल कितना होता 4, 2 से मल्टीप्लाई करते, ये भी 2 है तो ये भी पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, इधर से pq इक्वल्स टू इधर से क्या हो जाएगा q1। ये दोनों यहां से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रीजन भी लिख सकते हैं कि क्यों आखिर हमने इसको हम इसके बराबर कर दिए। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर खींचते हैं वो दोनों क्या होता है, बराबर पार्ट में बांटता है। इट मींस ये और ये दोनों बराबर हो गया। या फिर एक और काम कर सकते थे दूसरा तरीका से, हमको पता है कि अगर दो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइन अगर बराबर है, ये दोनों अगर ये दोनों बराबर मिल जा रहा है तो दोनों कॉर्ड का भी लेंथ इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड का जो लेंथ होता है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, इसी के आगे मैं दूसरा तरीका भी कर देता हूं। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। इतना हो गया, तो अगर हम सीपीसीटी रूल फिर से लगा देते हैं बाय सीपीसीटी लगाने के बाद हमको यहां से ये मिल जा रहा है OM इक्वल्स टू ON मिल जाएगा। अब सेंटर से अब देखिए ये OM ये वाला है और ON दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब दो इक्वल कॉर्ड होते हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए तो हमारा OM और ON दोनों इक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू QR। ये प्रूफ हो जाएगा। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि AB एंड AC आर टू इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों कॉर्ड जो है इक्वल है। ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, वो सेंटर सर्कल का वो दिया हुआ है, और क्या दिया है कि OD एक लाइन है जो कि AB का परपेंडिकुलर है और OE जो है AC का परपेंडिकुलर है। हमको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ADE बनेगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा साइड ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। तो पहले हम एक सर्कल बना लिए, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है O, दो कॉर्ड बना लेते हैं। पहला कॉर्ड है AB, दूसरा कॉर्ड क्या बोला है AC। तो इधर से मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ये हो गया AC। AB और AC दोनों कॉर्ड जो है कैसा है, इक्वल है, दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है। और क्या बोला इसके बाद कि OD परपेंडिकुलर टू AB। AB जो है इसका एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, ये OD, ठीक है। OD क्या, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से AC का परपेंडिकुलर जो है OE है। तो मैं खींच देता हूँ यहाँ से OE। इतना चीज दिया। हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है ODE ये वाला, इस ट्रायंगल को हमको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको AE और AD को इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम उसको कर दिए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ADE इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमको प्रूफ करना है। शुरुआत करते हैं। हमको क्या दिया है, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। गिवन AB इक्वल्स टू AC, ये वाला कॉर्ड और ये दोनों कॉर्ड क्या हुआ, इक्वल है।
फिर क्या खींचे हैं और क्या दिया हुआ है कि OD परपेंडिकुलर टू AB और OE परपेंडिकुलर टू AC, ये चीज हमको दिया है। OD जो इसके परपेंडिकुलर है वो AE के परपेंडिकुलर OE है। हमको पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ जो होता है वो दोनों साइड को मतलब उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB का हाफ मतलब इस ये वाला जो इसको भी हाफ हाफ में बांट देगा और ये वाला लाइन इसको भी हाफ हाफ में और परपेंडिकुलर लाइन में बांटेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब AB इक्वल्स टू AC तो दिया है, दोनों को डिवाइड कर देना है। AB इक्वल्स टू AC हमको पहले से दिया है, लेकिन यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे वो क्या कि इसको बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब इसको भी बाइसेक्ट कर दो और इसको भी बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, रीजन लिख देते हैं, बिकॉज OD perpendicular to AB and OE perpendicular to AC। ठीक है, बाइसेक्ट हो गया तो AB का हाफ कितना हो जाएगा, AB का हाफ किए तो AD और इधर से AC है, AC को हाफ किए तो क्या मिल गया AE। ठीक है, इन ट्रायंगल ADE हमको क्या मिल गया, AD इक्वल्स टू AE। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड, जैसे एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ADE, इसमें हमको क्या मिल गया AD ये वाला और इधर से AE, ये दोनों बराबर मिल गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से पूरा एक्सरसाइज 1 जो है सर्कल एंड टेंजेंट का खत्म हो जाता है और हम आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।